जब मेरी शादी हुई तो हमारा ये पुराना घर होता था, इसी में हुई है शादी और यहीं रहते थे हम सभी, पूरा परिवार। तो उसके बाद दो बच्चे हुए मेरे, दो बेटे। तो इसके पापा का सपना था कि मैं नया घर बनाऊं, अलग से बनाऊं, लेकिन वो 99 में जो एक्सपायर हुए, उसके बाद हम बना नहीं सके। 11 साल का था जब मेरे फादर एक्सपायर हुए। उसके बाद माता जी पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई, तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया हमारे लिए। तो छोटे से ही मतलब मेरे कंधे पे भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। पहले मैं हाउसवाइफ थी और मैं अपना घर का, बगीचे का सारा काम करती थी, लेकिन इसके पापा जब एक्सपायर हुए वो पोस्ट ऑफिस में सर्विस करते थे, तो उनकी जगह छोटी मोटी जॉब जो मिल गई और तब से मैं पोस्ट ऑफिस में भी जाती हूँ, घर में भी करती हूँ काम, बच्चों को भी देखती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ जी। मेरा नाम संजीव है। मैं मनाली के गांव जगतसुख का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म भी जगतसुख में ही हुआ है। तो मैंने अपनी स्कूलिंग मनाली से की है। ग्रेजुएशन मैंने अपनी हिमाचल से ही की है। कुछ साल बाहर भटकने के बाद कुछ साल दिल्ली में नौकरी की और फिर उसके बाद मैं वापस अपने घर आया। तो घर पे माता जी बेसिकली अकेले ही होते थे, तो इसीलिए मैं जब वापस आया तो फिर मैंने एग्रीकल्चर जो हमारा बैकबोन है वो संभाला, अपने बाग बगीचे संभाले। तो खेती बाड़ी का काम हमारा था, जो सेब के बगीचे हिमाचल में मोस्टली सबके पास होते हैं। हमारा एक घर है 250-300 साल पुराना, तो माता जी का प्लान था कि उसको तोड़ के वहीं पे नया बनाया जाए। मैंने उस चीज़ को माता जी को मना किया और कहा कि इसकी जगह हमारे पास दूसरी जगह है तो वहाँ बना देते हैं। तो पुराना घर जो है हमारा, वो हमने कोशिश की कि उसको बचा के रखा जाए। तो ये हमारी जो पूर्वजों की धरोहर है, तो मेरा पूरा बचपन इस पे बीता हुआ है, तो मुझे लगा क्यों ना इसे बचा लिया जाए। और फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने रेनोवेट किया। तो एक तो इसमें बहुत सारी लकड़ी लगी हुई थी और इसका जो छत है वो आपने देखा होगा कि पत्थर का है। तो इसका छत भी हमने दोबारा से बनवाया। उसमें जो जो इसके कमरे थे लो हाइट के थे, वो सारे कमरे हमने उसकी हाइट्स बढ़ाई। तो बाहर से स्ट्रक्चर को ना छेड़े, अंदर अंदर से हमने इसमें काफ़ी चेंजेस किए। मेरा इसका प्लान है कि इसको मैं फ्यूचर में होम स्टे में चलाऊँगा। तो काफ़ी हद तक मैंने इसमें काम किया है। इसमें बिजली की तारें जो है वो पुराने तरीके से ही क्लिप वाली वायरिंग जो होती है वो सब करवाई है, पुराने स्विचेस लगाए हैं। फर्नीचर सब मैंने कोशिश की है कि पुराना ही हो, और दीवारें मिट्टी की ही है, उसको फिर से लिपाई करवाई। स्लेट्स मैंने छत पे दोबारा से अच्छे तरीके से ड्रिल करवा के उसको फिट करवाए हैं और काफ़ी मैंने इसमें काम कराया। इसमें रेनोवेशन में ही से मुझे काफ़ी समय लग गया। तो जो दरवाजे का जो बेस है, तो बेसिकली ये एक ही लकड़ है जो इस कोने से उस कोने तक क्रॉस होता है। तो इस पे ही हमारी जो चौखट है वो 3 स्टेप में बनती है। तो जो ये इसमें 3 लॉग्स हैं, ये अलग अलग से इसमें डाल के इसको जॉइंट किया गया है और ये सारा जो इसकी छिलाई होती है वो हाथ से होती है। तो ये जो दरवाज़ा है, ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो ये जो दरवाज़ा है ये लगभग 3 इंच 4 इंच मोटा है और ये एक ही प्लैंक है, मतलब एक ही पीस है पूरा और हाथ से बनाया गया है। और अंदर से जो लगती है ये, इसको बोलते हैं आगल। तो ये आगल से दरवाज़ा पूरा लॉक हो जाता है। ये जो आपको खिड़की दिख रही है ये कमरे में लाइट के लिए होती थी। इसमें बहुत छोटी सी आपको गैप दिख रही है और ये पूरा कार्व्ड, हैंड कार्व्ड है। और इधर की तरफ जो आपको छोटी छोटी खिड़कियाँ जैसे दिख रही है, ये बी हाइव्स है। अगर आप ऊपर ध्यान से देखोगे तो आपको मधुमक्खियाँ दिखेगी उसमें। ये इनबिल्ट बी हाइव्स उसी ज़माने से बने हुए हैं। तो ये जो दीवारें हैं ये मिट्टी की हैं। इसमें पत्थर और मिट्टी से इसकी चुनाई होती है। तो बेसिकली जो इसका एक रद्दा पत्थर का होता है,
एक लकड़ी का होता है और फिर से पत्थर का। तो इसको कॉर्नर्स में इंटरलॉक किया जाता है, इसको बोलते हैं काटकुनी। काटकुनी आर्किटेक्चर जो हमारा है, ऊपर से इस पर मिट्टी की लिपाई से इसको ढक दिया जाता है। तो ये वाला जो पैसेज है ये बेसिकली बालकनीज होती थी उस ज़माने में, और ये है खिड़कियाँ जो ओपन विंडोज़ है, ये बाहर की तरफ देखने के लिए। यूजुअली यहाँ पे लोग दिन को बैठ के धूप सेकते थे और बाहर का नज़ारा देखते थे। जैसे कि आपको मैंने घर की चौखट पहले भी दिखाई थी, तो ये भी उसी तरह कमरे की चौखट 3 स्टेप में थी। लेकिन क्या है कि जो पहले के टाइम पे घर की जो दरवाजे की जो हाइट होती थी बहुत लो होती थी, तो आज के टाइम पे उस हाइट पे अंदर घुसना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैंने एक चौखट निकाल के इसको 2 में कर दिया है। दरवाजे छोटे होने का रीज़न ये होता था कि घर को एक मंदिर कहा जाता था। तो आप ये मानो कि जब भी आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सिर झुका के प्रवेश करते हैं और अपने जूते बाहर निकाल के। तो मैंने कमरों की जो हाइट है ये भी थोड़ी सी बढ़ा दी है। तो अभी मेरा इसका एज अ होम स्टे चलाने का प्लान है। तो आप देख सकते हैं ये जो लकड़ी का काम हुआ है ये उस ज़माने का ही है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, बस थोड़ी सी सफाई करके हल्का सा इसको पॉलिश कर दिया। तो दरवाजे हमारे बेसिकली सिंगल पैंक है, एक ही पीस है और उसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, ये पूरा एक ही पीस का बना है। तो ये बक्सा भी पुराना ही है, और ये छत पे हमने लाइट के लिए जो हमने स्पेस छोड़ा है ये हमने अभी के हिसाब से मॉडर्न के ज़माने के हिसाब से चेंज किया। अदरवाइज़ जो छत पे जो हमारे स्लेट है वो पुराने टाइम की ही है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो जो उस ज़माने में घरों के छत होते थे वो स्लेट से पत्थर के ही होते थे। तो अभी भी मैंने इस चीज़ को सस्टेन रखा है। तो इन्हीं पत्थर को फिर से हमने ऑर्गेनाइज करके फिर से अच्छे तरीके से सेट करके लगवाया है। सब कुछ इसने ही संभाला, घर भी संभाला, बगीचा भी संभाला, थोड़ा थोड़ा काम भी करता रहा। और जैसे जैसे इसको थोड़े थोड़े पैसे आते रहे वैसे इसने अपना जो है घर भी शुरू किया बनाना। 2012 में इसने शुरू किया और 2016 में कंप्लीट हुआ, बड़ी मुश्किल से। बहुत मेहनत की इसने, बहुत मेहनत से जो है ये घर बनाया। अब मैंने अपने बेटे की शादी भी करवाई, अब मेरे एक पोती भी हो गई है, बहू भी आई है। हाँ जी, अब सब हम खुश हैं। तो जो हमारा पुश्तैनी घर है वो काफ़ी पुराना है, 250-300 साल पुराना। तो हम उसी में रहते थे। फिर जब मैं घर वापस आया तो मुझे ऐसा लगा कि बाहर की दुनिया देखे कि सबका एक ज़माने के हिसाब से जो है मकान भी चेंज होना चाहिए। तो माता जी ने तो शुरू कर दिया था उसी पुराने को तोड़ के नया बनाने का काम। तो मैंने माता जी को कहा कि ये तो हमारे जो पुश्तैनी घर है इसको हम नहीं छेड़ के उसके बगल में एक और मकान बना सकते हैं। फिर मैंने 2011-12 में घर का काम शुरू किया। आस्ते आस्ते 3-4 साल में घर मैंने तैयार करवा दिया। ये मेरे पिताजी का भी सपना था कि इस जगह पे उनका एक घर हो। उन्होंने पत्थर, लकड़ी ये सब तो काफ़ी उन्होंने स्टोर किया हुआ था। पत्थर जो है हमारे लोकली सोर्स्ड है, इजीली मिल जाते हैं। लकड़ी का भी पापा ने काफ़ी स्टोर किया हुआ था, तो उससे मुझे काफ़ी आसानी हुई जो स्ट्रक्चर बनाने में। तो बस यही था कि अपना जो घर है वो नया घर हो, छोटा सा घर हो। घर वाली जो ज़मीन थी ये काफ़ी खड़ी थी, तो इसको ज़मीन को लेवल करने के बाद इस पे हमने जो दीवारें का काम शुरू किया, वो पत्थर का ही दीवारें हमने बनाई है। तो उसको पत्थर जो है हाथ से तोड़ के उसको चिज़ल करना पड़ता है। तो 1-2-3 रद्दे पत्थर के लगते हैं, उसके बाद लकड़ी का रद्दा लगता है। तो ये बेसिकली जो हमारा काटकुनी आर्किटेक्चर है उससे इंस्पायर्ड होकर मैंने ये घर बनवाया। तो कुल्लू मनाली में सारे घर इसी तरह से ही इंस्पिरेशन लेके बनते हैं, जैसे जो हमारा काटकुनी आर्किटेक्चर था उसी को ही हमने पकड़ा है। पत्थर और लकड़ी का मिक्सचर बना के
इसको जो कंक्रीट का जो हमने इसमें स्लैब्स और सरिया डाला है, उसको हमने कोशिश की कुछ भी दिखे ना, कंक्रीट हमने दिखाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की है। तो बाहर से जो पत्थर और लकड़ी वही इसमें दिखता है। तो बस इस तरह से कुछ आइडियाज़ इधर उधर से लेके मैंने ये घर जो बनाया है। घर में जो पौड़ियाँ बनती हैं, यूजुअली आप देखेंगे कि स्टेप्स जो होती है वो कंक्रीट की बन के उसको कोशिश की जाती है कि या तो टाइलों से कवर किया जाए या लकड़ी से कवर किया जाए। मैंने इसमें स्टेप्स जो है वो लकड़ी की ही बनाई है। मैंने जो लकड़ियों के लॉग्स थे उनको दीवारों में ही चुनाई कर दी। लकड़ियों के लॉग्स को दीवार में चुनाई करके इसमें मजबूती भी आ गई और ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। घर का फर्नीचर कुछ भी हमने बाहर से नहीं लिया है, सारा हमने जैसे घर के अंदर ही बनाया है। इसमें देवदार की काफ़ी लकड़ियाँ और अखरोट की लकड़ियों का हमने प्रयोग किया है। लकड़ियाँ जो है हमको ऑक्शन से भी मिल जाती है इजीली। और इसके अलावा जब भी आप घर बनाते हो तो 20 साल में एक बार हमको ड्राई अप्रूटेड ट्री सरकार की तरफ से भी मिलता है। इसीलिए ये खिड़की चौखटे और दीवारों में कई जगह हमने लकड़ी का काफ़ी प्रयोग किया। हमने कोशिश की है कि कोई लकड़ी वेस्ट ना हो, तो वेस्ट लकड़ी का भी हमने कुछ ना कुछ बनाने की और उसको काम में लाने की कोशिश की है। एक तो जो लिविंग रूम जो हर घर में होता है, आते ही आप जैसे अंदर घुसोगे तो एक लिविंग रूम है, एक गेस्ट रूम है। सर्दियों में मनाली में ठंड काफ़ी होती है तो हीटिंग के लिए एक तंदूर का रूम सेपरेट होता है। उसमें हमारा वुड फायर ओवन होता है, तो उसी में एक कमरा और सिटिंग सी एरिया में होती है, और साथ में एक किचन है और एक वॉशरूम है। ऊपर पौड़ियाँ चढ़ के हमने 2 बेडरूम्स बनाए हैं और एक छोटा लिविंग रूम भी है। इसके अलावा एक पूजा का कमरा है और एक स्टोर है। तो देखा जाए तो हमने काफ़ी एक छोटा जो फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही घर बनाया है। तो जो लिविंग रूम है हमने इसको थोड़ा सा देसी थोड़ा सा मॉडर्न लुक देने की कोशिश की है। जैसे कि अगर आप देसी साइड से देखोगे तो मेरे दीवारें जो है, एक दीवार में पूरी मिट्टी का प्लास्टर करवाया है, और मॉडर्न तरीके से आप देखोगे तो सोफा है, टेबल है और फायर प्लेस भी है। कहीं से भी इंस्पायर होकर आप अगर छोटा घर भी बनाते हो तो जो छोटी छोटी चीज़ें आपके दिमाग में रहती है, बस वही मैंने दिखाने की, इसमें यूज़ में लाने की कोशिश की है। मेरे घर में एक छोटा सा एरिया है, वहाँ पे मैंने सिर्फ प्लांट्स रखे हैं। सारे कॉर्नर्स में आप देखोगे तो सिर्फ प्लांट्स ही है। वो जगह ही मैंने उसी के लिए बनाई है। तो एक घर में एक छोटा लिविंग रूम भी है, उसमें हमने हमारी लोकल टाइप की सिटिंग बनाई है, जो नीचे बैठ के थोड़ा सा सोफा और सिटिंग का वो मिक्सचर बनाया है हमने। और उसमें छोटी सी लाइब्रेरी भी है जहाँ पे आप बैठ के थोड़ा ज्ञान भी ले सकते हैं। हमारे जो घर में जो अच्छी चीज़ जो घर के बारे में है वो ये है कि मैंने पूरे घर में बड़े बड़े शीशे लगवाए हैं। तो ऐसा कोई भी कमरा इस घर में नहीं है जहाँ पे धूप नहीं आती है। धूप और लाइटिंग की कमी इस घर में बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको। तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी घर में लाती है और एक अच्छा माहौल क्रिएट करता है। जो हमारा किचन है वो देखने में तो मॉडर्न ही है। हमने कोशिश की है कि किचन में मॉडर्न चीज़ें लाए, जो भी आजकल के ज़माने के हिसाब से। तो इसमें मैंने जो अलग किया है वो ये है कि अखरोट की लकड़ी लगाई है। इसमें जो अलमारियां हैं, जो ड्रॉर्स हैं, जो जितने भी आप पल्ले देखोगे, कुछ भी देखोगे, किचन मेरा लगभग 90% अखरोट की लकड़ी का बना हुआ है। तो हमारा घर गांव के बीच में है, काफ़ी बड़ा गांव है हमारा, तो आबादी बहुत है और गांव में लोगों के पास जगह कम है। घर के आसपास जो जगह होती है, तो मेरे पास प्लस पॉइंट ये है कि थोड़ी बहुत जगह आगे या पीछे है। तो मेरे पास आगे लॉन है, पीछे भी मेरे पास गार्डन है, मेरे पास अपनी छोटी मोटी खेती करने के लिए प्याज, अदरक, धनिया ये सब लगाने के लिए भी जगह है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हम लोग घर के आसपास करते हैं।
जहाँ तक रही डेकोरेशन की बात, तो मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो मैं कुछ छोटी मोटी चीज़ें साथ में लेके आता हूँ और कहीं ना कहीं उसको प्लेस कर देता हूँ। इसीलिए जब मैंने घर बनाया था तो मेरा ऐसा नहीं था कि एकदम से बन जाए, तो मेरे 4-5 साल आराम आराम से कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें बना बना के, मतलब बिल्कुल आराम से मैंने अपना घर तैयार कर लिया। तो सर्दियों में मनाली में बर्फ़ काफ़ी पड़ती है। मेरा शौक है स्नोबोर्डिंग करना। हर साल हम लोग सोलंग नाला, हमटा पास या मौका मिले तो गुलमर्ग जाने की भी कोशिश हमारी होती है और वहाँ पे हम इसका काफ़ी आनंद उठाते हैं। पहले भी वैसे खुश थी, अब भी वैसे खुश हूँ। जैसे लाइफ में जैसे भी आता है टाइम, वैसा जो निकालना, सभी को निकालना चाहिए और निकल जाता है वैसे टाइम तो।